सो फाइनली आज हमारे बाबा के दर्शन हो गए हैं और दर्शन थोड़े स्ट्रगल से हुए हैं बट बहुत अच्छे हुए हैं। और बाबा के दर्शन मैं आपको बताऊं कि मैं ऑलवेज़ देखती थी कि बाबा के यहाँ जाना है, बट मुझे ये था कभी मॉर्निंग के 6 o'clock हो गए थे और खाटू श्याम जाने की मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। हम लोग निकल गए थे यहाँ से। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा प्लान कैसे बना। मैंने अभी तक यही सुना था कि बाबा के यहाँ आप अपने प्लान बना के नहीं जा सकते, जब तक बाबा का बुलावा नहीं होता आप वहाँ नहीं जा सकते। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन पहले मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है कि निहारिका कल खाटू श्याम चलना है। मैंने उसको बोला यार इतना सडन प्लान है, मैं नहीं जा पाऊँगी बिकॉज़ ऑफिस में संडे को ऑफ़ नहीं मिलता। उसने कहा मुझे नहीं पता, तुम्हें चलना पड़ेगा। जब उसने इतना फोर्सफुली बोला तो मुझे ऑफिस से ऑफ़ लेना पड़ा और मुझे मिल भी गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब प्लान बना ही है, बाबा का बुलावा आया ही है, तो मैं अपनी डॉटर को, मैं भी कार अपनी ले जाती हूँ और मैं अपनी डॉटर को ले जाती हूँ। फिर मुझे किसी ने बोला कि वहाँ बच्चों को मत ले जाओ बिकॉज़ 5-6 घंटे लग जाएंगे, गर्मी का टाइम बहुत है, बच्चा परेशान हो जाएगा। फिर मैं डॉटर को अपने घर छोड़ गई और मैं निकल गई। बस हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हमने फ़र्स्ट स्टॉपेज लिया, यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। बाबा के यहाँ जाने के लिए आपको किसी प्लान, कोई डेट कुछ फ़िक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़नी। ये सडन प्लान बनता है, मेरा एक्सपीरियंस है। एक दिन पहले मेरा प्लान बना और आप अगर प्लान, आपको मौका मिला है जाने का और आप फिर भी नहीं जाते बाबा के बुलाने के बाद भी, तो इसका मतलब आप जाना ही नहीं चाहते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम लोग निकल गए थे, हमारे लिए एक लॉन्ग ट्रिप भी थी, बाबा के दर्शन भी करने थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे। फिर हमारे साथ एक अनहोनी हो जाती है, हमारी गाड़ी सडन ख़राब हो जाती है। गाड़ी जहाँ ख़राब होती है वो खाटू श्याम से 17 किलोमीटर पहले हो जाती है। ऑटोमेटिक गाड़ी थी, अचानक से फ्लाईओवर पे चलते चलते रुक गई। हम कुछ नहीं कर सकते थे। फिर बड़ी मुश्किल से हमने फ्लाईओवर से नीचे उतार के साइड लगाया। शायद बाबा की यही मर्ज़ी थी। बट एक चीज़ अच्छी हुई कि अगर ये गाड़ी कहीं ऑन द वे या हाईवे पे ख़राब हो जाती तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमारी गाड़ी ऐसी जगह ख़राब हुई जो प्रॉपर मार्केट थी। फिर हमने फटाफट सर्विस सेंटर फ़ोन किया और अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर भेजी। उसके बाद हमने नियर बाय रूम ले लिया, हम लोग फ्रेश हुए, कपड़े चेंज किए और फिर हम लोग उसके बाद निकल गए दर्शन के लिए। जहाँ हमारी गाड़ी ख़राब हुई ये जगह है रिंगस। रिंगस से लोग जनरली निशान यात्रा लेके बाबा का झंडा लेके जाते हैं, कुछ लोग नंगे पैर जाते हैं, जैसी जिसकी मान्यता होती है वैसे लोग करते हैं यहाँ से। हमारी गाड़ी सर्विस सेंटर जा रही थी और फिर उसके बाद हम लोग रेडी होके यहाँ से निकल रहे थे। हमारे साथ एक और गाड़ी थी जिसमें कुछ लोग उसमें गए और हम लोग फिर ऑटो से गए। हमने कहा हम लोग ऑटो से आएंगे। जैसे जैसे हम बाबा के दरबार के करीब जा रहे थे, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि आज मैं उस जगह पे जा रही हूँ जिसके लिए मैं, एक सपना था या मैं सोचती थी पता नहीं बाबा कब बुलाएंगे और मैं कब जा पाऊँगी। बट फाइनली वो दिन आ गया था और वो जगह भी करीब आती जा रही थी। एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब आ रही थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर बाबा के यहाँ खाटू श्याम हम पहुँच गए और ये बाबा का मेन गेट आ जाता है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह में सब में देखा होगा। यहाँ से हमने एंट्री कर ली। हमारी तो वीआईपी एंट्री थी, तब भी हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया था। लाइन में अगर आप लगते हो तो 3 to 4 आवर्स तो मिनिमम लगता ही लगता है। बट वो भी एक एक्सपीरियंस है, लाइन में लग के बाबा के दर्शन करना भी अलग एक्सपीरियंस है। बट मैंने ऐसे दर्शन किए फिर भी हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया। इतने अच्छे दर्शन हुए कि जब मैं बाबा के पास खड़ी थी, मैं आई कांटेक्ट कर रही थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं रियल में बाबा के सामने खड़ी हूँ। मुझे लगा मैं अभी भी कुछ रील्स देख रही हूँ, लोगों से जैसे सुनते हैं मैं देख रही हूँ। मैं इवन प्रसाद चढ़ाना बाबा के सामने भूल गई। फिर वहाँ पे बहुत देर तक पुलिस वाले स्टे नहीं करने देते हैं, तो मैंने फटाफट प्रसाद चढ़ाया और फिर मैं वहाँ से निकल गई। आई वॉज़ फीलिंग सो ब्लेस्ड कि मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए, मैंने कभी नहीं सोचा था। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए डिनर के लिए बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, हमने खाया भी कुछ नहीं था। हमने डिनर किया, उसके बाद हमारी गाड़ी आ गई और हम निकल गए घर के लिए। फिर हमने एक और यहाँ पे स्टॉपेज लिया बिकॉज़ कुछ लोगों को भूख लग रही थी, तो रात के 3 बजे थे। हमने एक और स्टॉपेज लिया, वहाँ पे कुछ खाया और हम घर आ गए। ये थी हमारी खाटू श्याम जी की जर्नी। बाबा के बिना बुलाए कोई नहीं जा सकता जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में।